बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सनाए लफ्ज़ी की एक बहुत अहम शाख सनत तज़मीन पर बात करेंगे। कुछ अहबाब इसको एक शेरी इस्तिलाह भी कहते हैं, लेकिन ये एक सनत भी है। तो आइए देखते हैं कि सनत तज़मीन जो है इसकी तारीफ क्या है। तज़मीन के लुग़वी मानी जगह देने या शामिल करने के हैं, जबकि इस्तिलाह में अगर कोई शायर किसी दूसरे शायर का मिसरा या शेर अपने कलाम में शामिल कर ले तो उसे तज़मीन कहेंगे, और ये अमर ज़रूरी है कि उस मिसरे या शेर को वावैन में लिखा जाए। मसलन, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिह, आप बेबहरा है जो मोतकदे मीर नहीं। तो दूसरा मिसरा इमाम बख्श नासे का है, जो गालिब ने मीर तकी मीर के कलाम की तहसीन के लिए बतौर तज़मीन इस्तेमाल किया है। तो आपने गौर किया कि यहाँ ये जो दूसरा मिसरा है ये गालिब का अपना नहीं है, ये इमाम बख्श नासे का है। तो इसको लिख कर दोनों तरफ वावेन लगाना ज़रूरी है, ताकि ऐलान किया जाए कि ये शेर शायर का अपना नहीं है जिसने इस्तेमाल किया है, ये किसी और शायर का है। और अगर नाम नीचे लिख दिया जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है। आम तौर पे मारूफ और मशहूर शेर होते हैं या मिसरे होते हैं, तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सुनने वाले समझ जाते हैं। तो एक मिसरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पूरा शेर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वावैन लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई आप पर चोरी का इल्ज़ाम ना लगा सके। एक और शेर देखिएगा, समा अल फ़क्र फ़खरी का रहा शान इमारत में, बआब रंग हालो खत ची हाजत रूए ज़ीबारा। तो ये दूसरा मिसरा फ़ारसी के मुमताज़ शायर हाफ़िज़ शिराज़ी का है, और अल्लामा इकबाल ने उसे अपनी नज़्म में बतौर तज़मीन इस्तेमाल किया है। ये नज़्म इंटर साल अव्वल के निसाब में भी मौजूद है। तो वो तलबा जो साल अव्वल में पढ़ते हैं, या फिर वो असातिज़ा जो कि इंटर के तलबा को पढ़ाते हैं, वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ये नज़्म हमारे सिलेबस में मौजूद है। तो तफ़सील भी लिखी है कि ये जो दूसरा मिसरा है ये फ़ारसी के बड़े ही मारूफ शायर हाफ़िज़ शराज़ी का है, और इकबाल ने इसको अपनी नज़्म में इस्तेमाल किया है ताकि अपनी बात को समझाया जा सके। तो बाज़ औक़ात ज़रूरत के तहत भी कोई मिसरा या शेर शामिल करना पड़ जाता है, ताकि अपनी बात को तक़वियत दी जा सके, या किसी मारूफ शायर के किसी ज़रबुल मिस्ल कोई मिसरा या शेर जो है उसको इस्तेमाल करके अपनी बात को पुरज़ोर बनाया जा सके। तो इसकी मज़ीद वज़ाहत जो है मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाए। शायरी की इस्तिलाह में जब कोई शायर अपने या किसी दूसरे शायर के किसी मशहूर शेर या मिसरे के कुछ हिस्से को अपने कलाम में दाखिल करता है, या किसी मारूफ मिसरे पर मिसरा या बंद लगाता है, तो उसे तज़मीन करना या गिरा लगाना कहते हैं। गोया इस्तिलाह अरूज़ में किसी के मशहूर मज़मून या शेर को अपनी नज़्म में दाखिल या चस्पा करना, दूसरे के शेर पर बंद या मिसरे लगाना, और किसी दूसरे शायर के एक मिसरे या एक शेर को अपने कलाम में इस्तेमाल करना तज़मीन कहलाता है। इससे मुराद ये होती है कि शायर अपने कलाम में किसी और का कलाम मारूफ इस तरह पेवंद कर ले कि मफ़हूम की हमबारी और सियाक की रवानी में फ़र्क ना आए, बल्कि एक दूसरे से तक़वियत व तायीद हासिल हो। तो एक बार फिर बताता चलूँ, एक मिसरा, एक मिसरे का टुकड़ा, पूरा शेर, या सिर्फ़ मज़मून हर लिहाज से शामिल किया जा सकता है, लेकिन वावैन के साथ ऐलान करके बताकर इसको इस्तेमाल करना जायज़ है, ठीक है? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मिसरा दिया जाता है किसी तंज़ीम की जानिब से, या किसी इदारे की जानिब से, और कहा जाता है कि इस पर आप एक तज़मीन लिखें, पूरी ग़ज़ल लिखें, या फिर आप किसी एक शेर पर गिरा लगाएँ। तो आम तौर पे इस तरह के जो तरही मुशायरे होते हैं वो होते हैं। एक मिसरा दिया जाता है और उस पर पूरी ग़ज़ल, पहले उस पर गिरा लगानी होती है। गिरा लगाना यानी उसके ऊपर एक मिसरा लगाना, और फिर उसी ज़मीन, उसी बहर पर जो है आपने पूरी ग़ज़ल लिखना होती है। एक मिसाल पेश करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि ज़मीन क्या होता है। अमीर मीनाई ने नवाब यूसुफ़ अली खान नाज़िम वाली रामपुर के शेर पर मुहम्मस लिखकर तज़मीन निगारी की है। ज़रा नमूना देखिए,
क्या कीजिए वो कहते हैं हर बात पर गलत, इजहार गम किया तो कहा सर्ब सर गलत, ये दर्द दिल दरोग, ये जख्मे जिगर गलत। मैंने कहा कि दावत उल्फत मगर गलत, कहने लगे कि हाँ गलत और किस कदर गलत। तो देखा पूरा शेर इस्तेमाल किया गया है। एक मिसरा नहीं बल्कि पूरे मिसरे के दोनों जानिब वावेन लगाई गई है और ये यूसुफ अली खान साहब का ये शेर है जो कि अमीर मीनाई ने इस्तेमाल किया है अपने किसी नज्म में। तो इसके ऊपर 3 मिसरे लगाए गए हैं, तो इसलिए इसको मुहम्मस कहा गया है। अगर किसी शेर पर 1 मिसरा लगे तो मुसल्लस, अगर किसी शेर पर कोई 2 मिसरे लगाए तो मुरब्बा, 3 लगाए तो मुहम्मस, 4 लगाए तो मुसद्दस। इस तरह मुख्तलिफ जो असनाफ वजूद में आती हैं, लेकिन एक मिसरा या पूरा शेर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जनाब मैं आपको बता रहा था कि तरई मुशायरे भी होते हैं जिसमें तज़मीन के तौर पे गज़ल लिखी जाती है। कोई एक मिसरा दिया जाता है किसी मारूफ शायर का और मिसरा भी बड़ा मारूफ होता है और फिर तमाम शुअराए कराम जो हैं जो उसमें शामिल होते हैं वो उससे पहले उस मिसरे पर गिरा लगाते हैं। यानी उस मिसरे की ज़मीन को देखा जाता है। अब ये ज़मीन क्या होती है इस पर मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपको पता चले कि किसी शेर, किसी गज़ल या किसी मिसरा की ज़मीन क्या होती है और उस पर कैसे गिरा लगाते हैं और गिरा लगाना होता क्या है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी जो है वो आपके लिए कारआमद हुआ होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।